राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौचु दशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा। करहु सुवेग दास महतोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। लाइव में उपस्थित सब गोटा के सियाराम में सब जग जानी कहू प्रणाम जोर जोर पानी। जे आदमी फेसबुक पर देख रहा छी वो फॉलो कर लिया और जे यूट्यूब पर देख रहा छी वो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। आइ महाशिवरात्रि के सब गोटा के हार्दिक शुभकामना। और आइ बालकांड के दोहा संख्या 110 से प्रारंभ करे छी। बहुरी कहो करुणातयन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम। माता पार्वती आइ भगवान शिव से पूछ रहा छथिन जे भगवान राम कोन अद्भुत चरित्र केलखिन सेहो हमरा बताओ। और प्रजा सहित रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित कोना अपना धाम के पधारि गेलखिन सब हमरा विस्तार से सुनाओ। ई भोला बाबा से प्रश्न कर रहल छथिन। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी। जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब बहुरे सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। कहते उ तत्व हमरा समझा के कहो जे तत्व के मुनिगण ज्ञानीगण भक्ति ज्ञान विज्ञान और विराग सहित वर्णन करे छथिन उ तत्व हमरा कहो। ई सब प्रश्न माता पार्वती भोला बाबा से पूछ रहल छथिन। और राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछ नहीं होई। सोई दयाल राखो नहीं गोई। श्री राम जी और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैं न भी पूछी हो हे दयालु आप भी उसे छिपा कर मत रखिएगा। इसलिए जे बात हम पूछलों से तो हमरा बताइए दिया लेकिन जे बात हम नहीं पूछ सकलों ओहो दया निधान हमरा निश्चित रूप से बताओ ओकरा छुपा के नहीं रखियो। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पाव का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन मुनि शिव मन भाई। वेदों ने अपने तीनों लोगों का गुरु कहा है। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पारम जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरि हिये राम चरित्र सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गए जिससे स्वयं परमानंद रूप शिव जी ने भी आभार सुख पाया। मगन ध्यान रस खंड जुगा। पुनि मन बारे किन बहु बाहार किन। रघुपति चरत महेश तब हरस बरने लिन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जब जब बाबा से कोई भी व्यक्ति राम जी के बारे में पूछते हैं तो बाबा ध्यान में चले जाते हैं और
माता पार्वती जैसे श्रोता जब इस प्रकार के प्रश्न करे तो अखंड समाधि लगना तो स्वाभाविक बात है। लेकिन बाबा समाधि में गए सिर्फ 2 घड़ी के लिए और तुरंत समाधि से बाहर आकर श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। झूठों सत्य जान बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रहो पहचाने। जय जाने जग जाय हराई, जागे जथा सपन ब्रह्मवाई। जिनके बिना न जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जानने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंधो बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज हो ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप श्री राम जी की मुझ पर कृपा करें। करई प्रणाम राम है त्रिपुरारी, हरिष सुधा सम गिरा उपचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री राम जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन प्रसन्न जगत हित लागी। तो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा में पार्वती सपने मन, तब मन माहि। मोह शोक मोह संदेश भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका किन्ह सोई, कहे सुनो सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि जिस प्रश्न के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान हैं। नयन सहित दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटो तुवरहि समतूला, जेन तन हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली नेत्र की गिनती में आते हैं। वे सिर कबूरी तंबू के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकता है। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी। जो नहीं करव राम गुण गाना, जी से दारु जीव सम्हाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलसी कठोर निठुर सोए छाती, सुनि हरि चरित्र न होय हर साथी। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखतान।
सत्य समाज सुर सुरलोक को न सुने अस जान। श्री राम जी के कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली हैं और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसे जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे संशय बिहग उड़ावन यारे। राम कथा कलि बिपट कुटारे सादर सुनु गिरि राजकुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती हैं। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित्र सुहाए जन्म कर्म अनगित श्रुत आगाए। जथानंत राम भगवाना तथा कथा कीरत गुनि नाना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जगम जथा श्रुत जस मति मोरी कहे देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तब कहे सुहाई सुखद संतत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर कैसे जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार है मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बात नहीं मोहे सुहाए यद्यपि मोहे सब कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही। तुमने जो कहा कि वह राम कोई और हैं जिसे वेद गाते हैं और मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं। कहसी सुनसी असधम नर गरसे ज मोहि पिचास। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। वह मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और वो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कह सुन सकते हैं। अज्ञान को किद अधम अंधा विभागी कई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काम जमी हुई है वे व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिनके कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किया है। कहसीते वेद सम्मत वाणी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देख किन्ह तिन्हा। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसे बेरुध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों में हीन है वे बेचारे श्री राम जी के रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जपय कल्प वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रामा है तेक सय कछुक अघट है नाही। जैसे निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है वो जो अनेक मडगंध बातें बाका करते हैं। जे श्रीहरि के माया के बस होकर जगत में भ्रम कर फिरते हैं इनके लिए कुछ भी कहना डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मातवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन कृत महा मोह पद पाना ते कर कहा कहे नहीं कहना। जिन्होंने वायु का रोग हो गया है वो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं वैसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने माया मोह रूपी मदिरा पी रखी है उन्हें कहो उनके होने पर कान न देना चाहिए।
अस निज हृदय विचार तजो, संशय भजो राम पद। सुन गिरिराज कुमस ब्रह्म, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर स्नेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों का भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्यों की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सुनहु अगुण नहीं कछु भेदा, भांगा वही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन अगन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुधि वेदा। गुना रूप लखज होई, राम भ प्रेम बस सुनहु सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी वेद नहीं है। मुनि पुराण पाखंडी और वेद सभी का ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण आकार निराकार अल्प व्याप और अजन्मा है, वही प्रेम, वही भक्तों के प्रेम का सगुण हो गया है। जो अगुण रही सगुण सो कैसे, जल हित उपय विगल नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिरम पतंगा, तय किमि करहि विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य हैं, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसावलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश और प्रसून भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातकाल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि हो या तो भी विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो, भगवान को नित्य ज्ञान रूप ही है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान हंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म हैं। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद परमात्मा पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावहुनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सो, कहे शिव नाहि माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझ ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जर प्राणी। जथा गगन घट पटल निहारे, जो पय भानु कहे कुविचारे। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप लगा देते हैं। जैसे आकाश में बादल का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। चितवन लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल सही से नहीं भाए। उमा राम विषय अस मोहा, नव तब धूम धूम जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसी के लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। वे पार्वती श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उनको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी निर्मल नित्य और निर्लेश हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक में एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों का चेतन जीव के प्रकाश है। इस सब का तो परम प्रकाश है, अर्थात जिसने इस सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री राम जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीन ज्ञान गुना धामु जासु संत ते जरे, माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता में मोह की सहायता प्रकाश जर माया भी सत्य की भाषित होते हैं। जरत समीप महु भस्म जिमी जथा भानु कर बार, यद्यपि मृग तहि काल सोहि भ्रम न सके कोहि टार। जैसे सीप में मोती की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रीति होती है, तद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठा है, तदापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एक अहि विधि जग हरि श्रम रही, यद्यपि असत्य तहि दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, तद्यपि यह असत्य है। जो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जगे हुआ दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिर जासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अश गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से जिसे यह इस प्रकार का भ्रम मिट जाए, वही कृपा रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनि रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथ से नाना प्रकार के काम कर देते हैं, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण धन्य बिनु बाक शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है, और बिना ही कान के सब गंधों को ग्रहण करता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार के ऐसे अलौकिक हैं जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। जहे जहे झमी गावहि वेद बुद्धि जाय, धर्म मुनि ध्यान सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोके, जासु नाम बल करहि बिसोके। सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरांतर जामी। जिनके नाम के बल से काशी में मरने वाले प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर रहने वाले हैं। विवसुरासु नाम कर कहे, जन्म अनेक चित अददहि। सादर सुमिर जिनर कही, भवारिद गोपद इव तहि। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।
विवश होकर भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों को अनेक जन्म में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उसका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को ज्ञान के खूड़ के बने हुए गड्ढे के समान पार कर देता है। राम सुपरमात्मा भवानी तहाँ भ्रम अति अविवित तब वाणी अस संशय ज्ञान उर्गा माही ज्ञान विरान सकल गुण जाही। हे पार्वती, वह परमात्मा श्री राम जो उनके भ्रम देखने में आए तो तुम्हारा ऐसा कहा अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मुंह में आते हो मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे संदेह मन में आते ही मनुष्य ज्ञान वैराग सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने शिव के भ्रम भंजन वचना मिट गए सब कुतर्क के रचना। भये रघुपति पद प्रीत प्रतीति दारुण संभान के बीती। शिव जी के ब्रह्मनाश के वचन को सुनकर पार्वती जी के मन कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन संभव जिनका हो संभव नहीं है ऐसे मिथ्या कल्पना जाती है रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जो रूपान बोले गिरजा बचन बड़ी माहो प्रेम रस शान। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथ को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रभु प्रेम रस में आसानंद सुंदर वचन बोले। असकर मम पुनि गिरा तुम्हारी मिटाए मोह संपत भारी। तुम कृपाल प्रभु संभय गए ओ राम स्वरूप जाने मोह पर। अपनी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुंदर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप की भारी ताप मिट गई। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री राम जी का व्यर्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया, वास्तविक स्वरूप मेरे समझ में आ गया। नाथ कृपा तब गयो विषादा दुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जाने जदपि सहज जर नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। तदपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम सो मैं पूछा सुकहु जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु हो। राम ब्रह्म चिंतामन अविनाशी सर्व सिद्ध सब उड़ है बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ वह कहिए। श्री राम जी ब्रह्म और चिंतामय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, उससे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ कहो नो नरुतन कही हे तो मोहि समझ कहो वृष के तु। उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्हें मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? पर्वत की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह बुझकर समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनकी बुद्धि प्रेम देखकर यह हर से कामार सब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमा प्रसंग पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्ष हुए और बहुत प्रसन्न से पार्वती जी की बात का बड़ाई करके फिर बोले। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी
द्रवौचु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।